कृषि से संबंधित विवादित विधेयक इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। कई राज्यों के किसान आंदोलन की मूड में हैं, तो वहीं हरियाणा और पंजाब के किसानों का विरोध प्रदर्शन पिछले कई दिनों से जारी है। पंजाब की रेल पटरियों को भले ही किसानों ने खाली कर दिया हो, लेकिन वे हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे की तर्ज पर दिल्ली की ओर रवाना हो गए। हर कीमत पर वे अपनी किसानी की गारंटी चाहते हैं। पूरे भारत का पेट भरने वाला अन्नदाता आज यदि सड़कों पर तांडव मचा रहा है, तो मकसद एक ही है कि हर हाल में वे दिल्ली तक अपनी बात पहुंचा पाए। नवंबर की सर्द रात हो या पुलिस का लाठीचार्ज, पानी की बौछार हो या फिर हो बैरिकेड, जब बात जीवन मरण का हो, सवाल भविष्य के अंधकार से जुड़ा हो, तो फिर कहां किसी से डरते हैं ये किसान। सरकार की किसान नीति और भविष्य की चिंताओं के बीच डरे किसानों को अब किसी का भय नहीं। कृषि बिल के विरोध में पंजाब हरियाणा के किसान 26 से 28 नवंबर तक दिल्ली मार्च निकाल रहे हैं। पंजाब से सटे हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच हिंसक प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा बॉर्डर पर बैरिकेडिंग नदी में फेंक दी और पथराव किया। वहीं पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले डाले। किसान किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। वे हर जुल्म सितम को सहकर भी अपनी बात हसीनापुर की सरकार तक पहुंचाना चाहती है। गौरतलब है कि संसद के दोनों सदनों से कृषि विधेयकों के पारित हो जाने के बाद सरकार ने दावा किया कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और उनके उत्पादों के लिए बाजार खुलेगा। सरकार ने इस पारित बिल को किसानों का हितैषी बताते हुए कहा कि इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। वहीं किसान संगठनों का कहना है कि ये विधेयक कृषि क्षेत्र को कॉरपोरेट के हाथों में सौंपने की कोशिशों का हिस्सा है। विपक्षी पार्टियों और कई किसान संगठनों का आरोप है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर असर पड़ेगा। वहीं सरकार इन आरोपों को खारिज करती है। सरकार का कहना है कि कृषि बिल में न्यूनतम समर्थन मूल्य और अनाज मंडियों की व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा रहा है, बल्कि किसानों को सरकार विकल्प दे रही है। आपको बता दें कि किसानों का यह न पहला आंदोलन है न ही आखिरी। भारत में किसान आंदोलनों का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों पर ये आरोप लगते हैं कि समय समय पर सरकार उन्हें लुभाने की कोशिश तो करती है, लेकिन कभी उन्हें वोट बैंक नहीं मानती। यही कारण है कि केंद्र हो या राज्य की कोई सरकारें किसानों के लिए कभी खड़ी नहीं हो पाई। विभाकर झा, DNP इंडिया, नोएडा।